हेलो दोस्तों, मैं विकास और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में। आज से हम लोग 25 क्वेश्चन का सेट शुरू कर रहे हैं जो जी के क्वेश्चन होंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान है? तो भाग तीन में 12 से 35 तक कुछ मौलिक अधिकार, जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हम लोग को दिया गया है हमारे संविधान के अनुसार। अभी हम लोग को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। शुरू में ये 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो 6 मौलिक अधिकार में कुछ मौलिक अधिकार, सबसे पहले जानिए मौलिक अधिकार क्या होता है। तो जीने का अधिकार, किसी भी इंसान को जीने का अधिकार जो भारतीय संविधान देती है वो मौलिक अधिकार है। और उसके अंतर्गत छुआछूत को हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 17 में किया गया है। और अगर कोई छुआछूत का उल्लंघन करता है तो उसे दंडनीय अपराध भी दिया जाएगा। तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैग, कब सेवानिवृत्त होते हैं? सेवानिवृत्त मतलब कब रिटायर होते हैं। तो जो कैग होते हैं वो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष आयु, या तो वो जब वो नियुक्ति होंगे उसके 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष उनका मैक्सिमम जा सकता है। 65 वर्ष समझते हैं इसको। सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई 60 वर्ष की उम्र में कैग बनते हैं, अगर वो 60 वर्ष की उम्र में कैग बनते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 इयर्स ही वर्क कर सकते हैं। तो वो 65 में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 65 से प्लस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे ये 6 वर्ष ड्यूटी करेंगे, 5 ही वर्ष इनको करना होगा अगर 60 में करते हैं। तो अगर 59 में करेंगे तो 6 कर सकते हैं, 65 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम 65 है वो सीमा पार नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष आयु। और कैग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच कैग का वर्णन किया गया है, जिसमें 148 में कैग के पद बताया गया है, 149 में कैग की शक्ति बताई गई है। और कैग को कौन नियुक्त करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और कैग का काम क्या होता है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण करना केंद्र स्तर पे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके साथ 2 और आयुक्त होते हैं चुनाव आयुक्त, तो वो दोनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और चुनाव आयोग का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच किया गया है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्र। और चुनाव आयोग का काम क्या होता है? तो देश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। और एक बात हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जो धन विधेयक होता है वो हमेशा लोकसभा में पहले पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होता है। और राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है इसको पारित होने के लिए। अगर ये 14 दिन में राज्यसभा इसको पारित नहीं करती है तो स्वतः इसको पारित मान लिया जाएगा। और धन विधेयक का जिक्र अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का जिक्र किया गया है, जिसको लोकसभा अध्यक्ष, अगर पूछा जाए कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। जो राजस्थान के टाटा से सांसद है, तो कौन है? ओम बिरला भी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मालनकर, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकार को किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे पहले समझते गए हैं कि ये होता क्या है। तो अगर कोई मौलिक अधिकार अगर कोई मौलिक अधिकार
का संरक्षण करना अगर करना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक अब जा सकता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार हृदय एवं आत्मा कहा गया है किसको, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो सबसे पुरानी स्मृति है मनु स्मृति, जिसके रचयिता है भगवान मनु। इसके रचयिता कौन है, तो भगवान मनु। और पूछेगा सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो मनु स्मृति। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसके खोज 1921 में दयाराम सैनी ने किया था, वो कांस्य युग की है। कांस्य युग कहने का मतलब है कि उस युग में तांबे और रांगे का मिश्र धातु का उपयोग होता था और इस युग में लोहे का खोज नहीं हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युग कहते हैं। और इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम सैनी ने। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। सबसे पहले जानिए कलिंग जो युद्ध हुआ था ये 261 ईस्वी पूर्व हुआ था, जब राजा अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग को जीतने के लिए कलिंग पर चढ़ाई की थी। और कलिंग कहाँ है, तो कलिंग उड़ीसा में है। और ये लड़ाई के बाद इन्होंने सदा के लिए युद्ध की नीति त्याग दी, क्योंकि इतना उनका हृदय परिवर्तन हुआ, रक्तपात को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ। और उसके बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये उपगुप्त से उन्होंने शिक्षा लिया था बौद्ध धर्म, उसके बाद उन्होंने अपना लिया और बौद्ध धर्म के क्षेत्र में आगे उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार भी किया। तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था कलिंग युद्ध, तो ये हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद। और ये अभिलेख 13वें अभिलेख में इसका जिक्र किया गया है। और कलिंग कहाँ है, तो कलिंग उड़ीसा में है। दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं, तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 17। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या कब सेवानिवृत्त होते हैं, तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष बाद। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और किसी विधेयक को धन विधेय होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो लोकसभा इसके देते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को उन्होंने कहा है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो मनु स्मृति है। और सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की थी। और कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है, तो चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। और इसके रचयिता कौन है, तो महर्षि चरक इसके रचयिता है। अगर पूछा जाए कि जो महर्षि चरक थे वो किसके राजवैद्य थे, तो वो कनिष्क के राजवैद्य थे। तो दोस्तों चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से है, तो आयुर्वेद से है, जिसके रचयिता है महर्षि चरक। और ये किसके राजवैद्य थे, तो कनिष्क के राजवैद्य थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो जो सिंधु सभ्यता है सबसे पहले तो समझेंगे कि जो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम सैनी ने किया था 1921 ईस्वी में। दयाराम सैनी ने इसकी खोज की थी सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसका अगर बंदरगाह पूछा तो बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो लोथल एवं सुतकोटदा। और लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है। और सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल यही लोथल गुजरात में ही पाया गया है। तो अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल एवं सुतकोटदा। और पूछेगा अगर पूछ लिया कि सबसे बड़ा अगर स्नानागार कहाँ पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये सिंध पाकिस्तान में है। तो अगर बंदरगाह पूछे तो लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है। जूता हुआ खेत कहाँ मिला, तो कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। खोज कब हुई, तो 1921। किसने की, तो दयाराम सैनी ने। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है। आई होप कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो और ये सीरीज कंटिन्यू इस सीरीज को करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।